लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हायुन को एक मिस्टीरियस पर्सन का मैसेज आया था। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं एक खूबसूरत टीचर जिनका नाम है मिस ली, जो स्कूल पहुंचने में थोड़ा लेट हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हायुन अपना कमरा साफ करने में लगी है। खिड़की से सारे कार्डबोर्ड्स हटा दिए हैं। वो एक नई शुरुआत करना चाहती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारी बेचारी सियोन हमेशा की तरह मुंह लटकाए स्कूल जा रही है। जब वो क्लास में पहुंचती है तो देखती है सब लोग मिलके उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि बॉस लेडी ने उसके पर्सनल लॉकर को खोल के सारे लव लेटर्स पढ़ लिए, जिन्हें अब वो क्लास में ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सबको सुना रही है। ये देख सियोन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी हमारी खूबसूरत टीचर मिस ली की एंट्री होती है। वो सियोन और बॉस लेडी को लड़ता देख जल्दी से उन्हें रोकती है और उन बदमाश बच्चों से लव लेटर छीनकर फाड़ देती है। फिर मिस ली सियोन को स्टाफ रूम में लेकर जाती है और समझाती है कि तुम्हें मारपीट स्टार्ट करनी नहीं चाहिए थी। वो बच्चे तुम्हें परेशान करते हैं तो तुम उनकी कंप्लेन करो, पर ऐसे लड़ाई स्टार्ट मत करो। सियोन कहती है कि मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उन्हें मार देना चाहती हूँ। ये सुनकर टीचर उसे शांत कराती है और उसकी ये हालत देख उसे घर जाने कहती है। सियोन जब घर के लिए निकल रही होती है तो उसकी नज़र उसके लॉकर पर पड़ती है, जहाँ एक चश्मा रखा था। सियोन उस चश्मे को देखती है कि आखिर ये चश्मा कौन उसके लॉकर में रख गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पुलिस स्टेशन पर जाता है, जहाँ डिटेक्टिव हान अभी भी उसी केस पर काम कर रहे थे। उनका असिस्टेंट पूछता है कि अब तो हमने किलर को पकड़ लिया है, आप फिर भी इस केस को कंटिन्यू क्यों कर रहे हो। तब डिटेक्टिव हान बोलते हैं, इसकी कई सारी कड़ियाँ खुलनी अभी बाकी है। मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो स्कूल टीचर आखिर इन लड़कियों को क्यों मार रहा था। फिर डिटेक्टिव हान उस किलर के घर जाते हैं ताकि उन्हें इस केस के बारे में और डिटेल्स मिल सके। किलर के घर पहुंचकर डिटेक्टिव हान देखते हैं कि दीवार पर हर तरफ लाल रंग फैला हुआ है। सभी दीवारों पर रेड लाइंस बनी हुई है। डिटेक्टिव हान समझ नहीं पाते कि आखिर ये रेड लाइंस का क्या मतलब है। आखिर क्यों कोई अपने घर की दीवारों पर इतनी सारी रेड लाइंस बनाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सियोन को वो चश्मा पहने हुए देखते हैं जो उसे उसके लॉकर से मिला था। चश्मा पहनते ही उसको अपने सर पर एक रेड लाइन दिखने लगती है, जिसे वो पकड़ने की कोशिश करती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी डिटेक्टिव हान की एंट्री होती है। वो किलर के घर से छानबीन करके वापस अपने घर आ गए थे। दरवाजे की आवाज़ सुन के सियोन कमरे से बाहर आ जाती है और देखती है कि डिटेक्टिव हान के सर पर हज़ारों रेड लाइंस है। ये देख सियोन के डर के मारे चीख निकल जाती है और वो घर से बाहर भाग जाती है। बाहर जाके उसे अलग ही दुनिया दिखने लगती है। हर इंसान के सर पर रेड लाइंस है जो किसी न किसी से कनेक्ट हो रही है। सियोन ये सब देख के सोचने लगती है कि इन रेड लाइंस का क्या मतलब है। अगली सुबह सियोन हमेशा की तरह पैदल स्कूल जाने लगती है और पीछे से उसके अंकल डिटेक्टिव हान उसे कार से स्कूल छोड़ने को कहते हैं। सियोन अपने अंकल के सर पर इतनी सारी रेड लाइंस देख के अजीब सा मुंह बनाने लगती है। शायद उसे उन रेड लाइंस का मतलब समझ आ गया था। वो पैदल ही स्कूल चली जाती है। स्कूल में भी उसे हर तरफ रेड लाइंस नजर आ रही थी। तभी उसकी नज़र मिस ली पर पड़ती है, जिनके सर पर एक भी रेड लाइन नहीं थी। ये देख सियोन मुस्कुराने लगती है कि हमारी मैम का कभी कोई रिलेशन ही नहीं रहा। दूसरी तरफ से उसे बॉस लेडी आते हुए दिखती है। उसके सर पर भी रेड लाइंस थी, पर उसकी डायरेक्शन स्कूल की एक बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रही थी। सियोन उस रेड लाइन का पीछा करती है तो वो देखती है ये रेड लाइन उनके लैंग्वेज टीचर से जाके जुड़ रही है। ये देख के सियोन शॉक हो जाती है। उसे बॉस लेडी का सीक्रेट रिलेशनशिप पता चल गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होके क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ मिस ली एक न्यू स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन कर रही है। वो कोई और नहीं हमारी हायुन है, जो दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लेती है ताकि वो उस मिस्टीरियस मैसेज का पता लगा सके। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी डिटेक्टिव हान हार नहीं मान रहे और सबूत ढूंढने में लगे हैं। तभी उनकी नज़र किलर के चश्मे पर जाती है तो वो उसे ढूंढने के लिए एविडेंस बॉक्स चेक करते हैं, पर वहाँ कोई चश्मा नहीं था। फिर डिटेक्टिव हान उस किलर के बारे में जानने के लिए उसकी स्कूल में जाते हैं, जहाँ वो एज अ टीचर जॉब करता था। स्टाफ रूम में डिटेक्टिव हान की मुलाकात मिस ली से होती है। मिस ली उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि आप सियोन से मिलने आए हैं। मैं भी आपसे सियोन के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। आजकल सियोन काफ़ी परेशान सी रहती है, आप उसका थोड़ा ध्यान रखना।
तो डिटेक्टिव हान कहते हैं कि हाँ, मैं सियोन से इस बारे में बात करूँगा, पर अभी तो मैं किसी केस के सिलसिले में यहाँ पूछताछ करने आया हूँ। मिस ली उन्हें किलर टीचर की पूरी जानकारी देती है और ये भी बताती है कि वो चश्मा नहीं पहनते थे। उनकी आंखें तो एकदम नॉर्मल थी। आप कौन से चश्मे की बात कर रहे हो? यहाँ से सीन शिफ्ट होके स्कूल की छत पर जाता है, जहाँ दोबारा बॉस लेडी सियोन को परेशान कर रही है और उससे पैसा मांग रही है। पर इस बार सियोन चुप नहीं रहती, क्योंकि अब उसे बॉस लेडी का सीक्रेट पता है। सियोन पलट के उसे जवाब देती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं, दोबारा मुझे हाथ मत लगाना। ये सुनकर बॉस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो सियोन को धक्का मार के नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ हायुन आ जाती है और सियोन को बचाने के लिए वो बॉस लेडी से जा भिड़ती है। दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। हायुन बॉस लेडी को टाई से पकड़कर छत की बाउंड्री से नीचे लटका देती है, जिससे बॉस लेडी डर जाती है कि ये खुद तो मरेगी ही, मुझे और साथ लेके मरेगी। डर के मारे वो हायुन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे छोड़ दे और प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा सियोन को परेशान नहीं करेगी। इस तरह हायुन सियोन को बचा लेती है, पर सियोन उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम क्यों आई मुझे बचाने? तुम्हें किसने कहा था कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ डिटेक्टिव हान एक बार में जाते हैं जहाँ किलर टीचर अक्सर जाया करते थे। वहाँ के बारटेंडर भी ये कंफर्म करता है कि वो यहाँ रेगुलर कस्टमर था, पर वो बहुत ही अजीब हरकतें करता था। हमेशा लोगों को देख के कुछ गिनता रहता था और फिर हंसने लग जाता था, जिसकी वजह से कई बार उसकी लोगों से लड़ाई भी हो जाती थी। पर आपने जो ये फ़ोटो दिखाई है उसमें कोई चश्मा नहीं है, लेकिन वो आदमी तो हमेशा चश्मा लगाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि किलर जब 1 साल पहले स्कूल में जॉब करता था तब वो चश्मा नहीं लगाता था, पर स्कूल छोड़ने के बाद उसने रेगुलर चश्मा लगाना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें सियोन को दिखाया जाता है, जो बॉस लेडी का पीछा कर रही है। वो देखती है कि बॉस लेडी इतनी रात को अपने लैंग्वेज टीचर से मिलने आई है। ये देखते ही सियोन उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती है। उसने सोचा कि अब वो बॉस लेडी को मज़ा चखाएगी। ये सोचकर सियोन ये सीक्रेट फ़ोटो बॉस लेडी को भेज देती है और उसे ब्लैकमेल करती है। पर बॉस लेडी उसे रिप्लाई करती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं अभी माइनर हूँ। ये बात बाहर आई तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, पर टीचर की लाइफ ख़राब हो जाएगी, उन्हें जेल जाना पड़ जाएगा। लाइफ उनकी बर्बाद होगी, मेरी नहीं, बेवकूफ़। सियोन की ब्लैकमेलिंग फेल हो जाती है, पर फिर सियोन को एक खुराफाती आइडिया आता है कि वो इन टीचर्स को तो ब्लैकमेल कर ही सकती है और वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए सियोन की हर बात मानेंगे। ये सोचकर सियोन लोगों को ब्लैकमेल करने लगती है और उनकी सीक्रेट फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है। नेक्स्ट डे ये बात पूरी स्कूल में फैल जाती है कि किसी टीचर का स्टूडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। स्टाफ रूम में भी सभी टीचर्स इसी बारे में बात कर रहे थे। लैंग्वेज टीचर भी वहीं बैठे ये सब बातें सुन रहे थे। ये न्यूज़ सुनकर वो शॉक में थे कि आखिर किसने वो फ़ोटो लीक करी है। तभी लैंग्वेज टीचर का मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है तो मुझे 20 मिलियन वॉन कैश दे दो, वरना ये फ़ोटो तुम्हारी फैमिली वालों तक पहुंचा दूंगी। मैसेज पढ़ते ही लैंग्वेज टीचर बॉस लेडी से आके मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि ये फ़ोटो किसने लीक की और उसे अपना रिलेशनशिप कैसे पता। तब बॉस लेडी बताती है कि ये काम सियोन का है और मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चला, पर मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो। ये बात बोल के बॉस लेडी वहाँ से चली जाती है। जब वो क्लासरूम की तरफ जा रही थी तो कॉरिडोर में सियोन को देखती है कि अब वो पहले जैसी डरी सहमी लड़की नहीं है। अब वो लोगों से खुलने मिलने लगी है, उसके काफ़ी दोस्त बन गए हैं। सियोन में ऐसा सडन चेंज देख बॉस लेडी सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सियोन और भी टीचर्स को ब्लैकमेल कर रही है, उनके पर्सनल फ़ोटोज़ उन्हें भेजकर उन्हें डरा रही है। सियोन की लाइफ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। ये ग्लासेस मिलने के बाद उसमें अलग ही कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड आ गया था। अब वो किसी से नहीं डरती, क्योंकि अब उसको सबके राज पता है। ये चीज़ हायुन भी नोटिस करती है कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया है और वो अब ग्लासेस भी पहनने लगी है। हायुन उससे पूछती है कि ये ग्लासेस कब से लगाने लगी तुम? क्या तुम्हें इन ग्लासेस के थ्रू कुछ दिखता है, कोई रेड लाइंस? सियोन ये सुन के शॉक हो जाती है। तब हायुन उसे बताती है कि मुझे तो ये रेड लाइंस बचपन से दिखती है, बिना किसी ग्लासेस की मदद से, और ये बहुत खतरनाक है, तुम इससे दूर रहो, ये ग्लासेस अब मत पहनना। पर सियोन नहीं मानती और वो अपने ग्लासेस लेके वहाँ से चली जाती है। इन दोनों की ये सारी बातें वहाँ दरवाजे के पीछे छुपी बॉस लेडी भी सुन रही थी।
अब उसे भी रेड लाइंस का राज पता था। उसी रात सियोन एक लड़के के साथ बाहर घूमने जाती है। तभी सियोन के पास लैंग्वेज टीचर का मैसेज आता है कि 20 मिलियन वॉन रेडी है, आज रात को स्कूल के टेरेस पर आ जाना। ये मैसेज पढ़ के सियोन बहुत खुश हो जाती है कि अब उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी और उसको अपने अंकल पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। फिर दोनों एक फ़ोटो स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ क्यूट क्यूट फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। वहीं बॉस लेडी भी सियोन का पीछा करते करते आ जाती है। उसकी नज़र उन ग्लासेस पर थी जिनका राज उसे आज ही पता चला था। मौका देख के बॉस लेडी सियोन का पर्स चुरा लेती है और उसमें से वो ग्लासेस निकाल लेती है। फिर जब सियोन फ़ोटो खिंचवा के स्टूडियो में बाहर आती है तो वो पर्स चेक करती है, उसमें ग्लासेस नहीं थे। वो हड़बड़ा जाती है, पूरे फ़ोटो स्टूडियो में सब जगह ढूंढती है पर ग्लासेस नहीं मिलते। दूसरी तरफ बॉस लेडी को दिखाते हैं, उसने चुराए हुए ग्लासेस पहन रखे हैं। अब उसे भी वो रेड लाइंस दिखने लगी है। वहीं सियोन गुस्से में हायुन को कॉल करती है। उसे हायुन पर शक था। सियोन कहती है कि तुम ही हो ना जिसने मेरे ग्लासेस चुराए, मुझे मेरे ग्लासेस वापस करो। तुम ही थी जो मुझे ग्लासेस से दूर रहने को कह रही थी। पर हायुन कहती है कि उसने ग्लासेस नहीं चुराए। फिर सियोन गुस्से में कहती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, अभी मुझे कुछ काम है, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये कहते ही वो कॉल कट कर देती है और स्कूल की तरफ निकल जाती है। उधर हायुन सोचती है कि इतनी रात को सियोन स्कूल क्यों जा रही है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो भी स्कूल के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में सियोन स्कूल पहुंच जाती है। वो बिल्डिंग की छत पर जाती है तो वहाँ लैंग्वेज टीचर पहले से मौजूद थे। वो सियोन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं 20 मिलियन वॉन कहाँ से लाऊंगा, मैं केवल एक स्कूल टीचर हूँ, मेरी इतनी सैलरी नहीं है, प्लीज़ मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई। सियोन ये सब सुन के हंसने लगती है कि जब बॉस लेडी स्कूल में मुझे परेशान करती थी तब आप सब लोग बस तमाशा देखते थे, तब किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो अब मैं क्यों सोचूं। टीचर उससे कहते हैं कि प्लीज़ वो फ़ोटो डिलीट कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मेरी बीवी बच्चों को ये बात पता चली तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। तभी टीचर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो उनकी बीवी ने भेजा था। उसे उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। ये देख के टीचर बहुत दुखी हो जाते हैं और सियोन से कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने पहले ही मेरी बीवी को सब बता दिया, अब मैं क्या करूँगा। सियोन कहती है कि मैंने ये नहीं किया है, पर टीचर सियोन पर यकीन नहीं करते और उस पर चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायुन भी स्कूल पहुंच गई है। वहां वो देखती है कि बिल्डिंग की छत से कोई नीचे गिर रहा है। वो देख के शॉक हो जाती है कि ये सियोन थी जो बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गई। हायुन सियोन को जगाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठती। सियोन खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।